चामुंडाय विच्छय नमो नमः। अस्य कवचस्य महाकाल भैरव ऋषि अनुष्टुप छंद दक्षिण कालिका देवताय सर्वमोहि विनियोगा। ओम क्लीं 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 चामुंडाय विच्छय नमो नमः। मैं आदेश देती हूँ, चुमकी की माँ, प्रतिमा की बहन, मेरे सामने आओ। मैं आदेश देती हूँ, मेरे सामने आओ। कमला, मेरे सामने आओ। मैं आदेश देती हूँ, कमला, मेरे सामने आओ। तुझे आना होगा कमला, तुझे जरूर आना होगा। तुझे आना होगा कमला, तुझे आना होगा कमला, तुझे आना होगा कमला। कमला आजा, कमला, तुझे आना होगा कमला, तुझे आना होगा कमला। इस बच्ची को क्यों सता रही है तू कमला? क्यों तड़पा रही है उसे बता। मैं उसे सता नहीं रही हूँ, बल्कि मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ। और मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उसे बचाने के लिए किया। वाह, हमरा किच्छु करबो, हमरा किच्छु करबो, किच्छु करबो। मेरे पास मत आओ, दूर हो जाओ। अरे किच्छु करबो, किच्छु करबो। आजा। नहीं। अरे किच्छु करबो ना, आजा। हमरा भाला। नहीं, नहीं, नहीं। अरे। दूर हो जाओ। नहीं, मैं कहती हूँ दूर हो जाओ। नहीं। मुझे मत मार। ये चुमकी ऐसे कैसे जिएगी? अगर तुम उसके आसपास रहोगी तो उसके आसपास कोई नहीं आएगा, सब उससे डरेंगे। और तुमने सिर्फ उसके सताने वालों को नहीं, बल्कि एक आम इंसान को भी कष्ट पहुंचाए है, जो उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। क्या बेटा, लगी तो नहीं? ये भी कोई रक्षा है जो उसको भीड़ में भी अकेला कर दे? बताओ कमला, तुम्हारे ऐसे करने से वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ इसे बचाने के लिए किया।
मैं उसे सुरक्षित रखना चाहती थी। दीदी, मैं चुमकी का ख्याल रखूंगी, मैं इसकी देखभाल करूंगी। मैं ये भी ध्यान रखूंगी ये बाकी बच्चों की तरह रहे। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ की आम जिंदगी बिताए। मैं नहीं चाहती कि वो आगे चलकर वही सहे जो यहाँ की हर लड़की सहती है। वो वैश्या नहीं बनेगी, और वैसे भी वो अपने हिस्से से ज्यादा सह चुकी है। बस अब और नहीं। मैं नहीं चाहती कि उसका भी वही हश्र हो जो मेरा हुआ, जो यहाँ हर औरत का होता है। मैं उसकी रक्षा करूंगी। मेरे रहते ना उसे कोई खरीद सकता है और ना ही उसे कोई बेच सकता है। वो सुरक्षित रहेगी। ये सुरक्षा नहीं है, उसके लिए डर है, डर। वो सबसे डरने लगी है, अपने साए से कांपने लगी है। मुझे बताओ कमला, उसे छोड़ने के लिए तुम क्या लोगी? तुम मुझे दे भी क्या सकते हो, और है क्या तुम्हारे पास ऐसा जो मेरे किसी काम आ सके? तुम्हें वादा करे, तुम्हें कसम दे कि वो चुमकी को कभी नहीं बेचेगी। क्या तुम इस पत्थर में प्रवेश करके कुल देवी माँ बनोगी? बताओ कमला, इससे तुम सिर्फ चुमकी को नहीं बल्कि सारी लड़कियों को सुरक्षा दे पाओगी, जिससे सारी लड़कियां सुरक्षित हो जाएगी और चुमकी अपनी जिंदगी जी पाएगी। बताओ कमला, बताओ मुझे। ठीक है, मुझे मंजूर है। फातिमा, क्या तुम वादा करने के लिए तैयार हो? मैं कसम खाती हूँ दीदी। तो बोलो मेरे साथ, इस पवित्र अग्नि, इस पवित्र अग्नि, इस चांद, इस चांद, इस धरती को साक्षी मानकर मैं कसम खाती हूँ, और इस धरती को साक्षी मानकर मैं कसम खाती हूँ कि तुम चुमकी को कभी पैसों के लिए नहीं बेचोगी। कि मैं चुमकी को कभी पैसों के लिए नहीं बेचूंगी। तुम अपना वादा पूरा करो कमला, और इस पत्थर में प्रवेश करो। चुमकी पर मैं हमेशा नजर रखूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी रक्षा भी करूंगी। ये कहानी है चुमकी की, जिसका जन्म पश्चिम बंगाल के खिद्दिरपुर शहर के एक वैश्यालय में हुआ। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई। चुमकी का पालन पोषण उसकी मौसी प्रोतिमा और उसके मामा रघु ने किया। प्रोतिमा वैश्यालय में दलाली करती थी और रघु जन्म से ही स्वालीन मतलब ऑटिस्टिक था। चुमकी की माँ की आत्मा उसके आसपास ही रहती थी और हर वक्त उस पर नजर रखती और रक्षा करती। लेकिन जब एक दिन रंभा ने उसकी माँ की आत्मा को पत्थर में कैद कर दिया, तब से चुमकी एक आम लड़की की तरह जिंदगी बसर करने लगी। तभी तो आगे बढ़ेगी। हाँ, मैं मार रही हूँ, लेकिन तुम छोड़ना मत। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? एक सेकंड रुको। हाँ, चला चला चला, मैं पकड़ा हूँ पीछे से। पकड़ के रखना। ओके, ओके, ओके। अरे थैंक यू। अरे अरे, बैठ बैठ जा। देख बेटा, अब तू 16 साल की हो गई है, बच्ची नहीं रही। और ये गुड़ियों से खेलने के दिन भी नहीं रहे तेरे। अब तू बड़ी हो गई है, और तेरी उम्र की लड़कियां तो अब तक काम करना शुरू कर देती हैं। तुम्हें भी कुछ ना कुछ काम शुरू करना चाहिए।
कमरों की साफ सफाई, चद्दरें बदलना, ऐसे छोटे मोटे काम अब तुझे करने पड़ेंगे, ठीक है? मैं करूंगी मासी माँ। अच्छा सुन, हमारे यहाँ जब लड़की बड़ी हो जाती है ना, तो उसे तोहफा देने का रिवाज है। तो मैं तेरे लिए ये ले, बता तुझे कैसा लगा? बहुत सुंदर है। सेब खाएगी? अरे खा ले। अरे सुन सुन तो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ चुकी है? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे रो मत, आजा आजा, क्या हुआ? चुप हो जाओ, क्या हुआ? रो मत चुमकी, रो मत, क्या हुआ? हाँ? आज सफाई करते समय एक आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। अरे छोड़ इन सब बातों को, ऐसे लोगों पर ध्यान ही मत दे। नहीं मासी माँ, बड़ा अजीब सा आदमी था, घूरे जा रहा था। देख बेटा, यहाँ सब दारूबाज और बेवड़े लोग ही आते हैं, उन्हें होश ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। उनकी नजर में तो हर लड़की बस। तू छोड़, इन सब बातों की चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अगर कोई कुछ करे ना तो चिल्ला के हम सबको बुला लेना, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। रोती नहीं, हाँ? कुछ नहीं होगा। चुमकी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे इस घटना से बहुत सदमा पहुंचा। मुझे ऐसा लगा कि वो इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। ऐसा तो आम बात है, यहाँ सबके साथ होता है। मगर उसके बाद जो हुआ, उससे मुझे ये इस बात का यकीन हो गया कि उसकी बात में सच्चाई है। उसके साथ जो हो रहा था वो कुछ अलग ही था।
ऐसा सबके साथ नहीं होता। अरे मामा आस्ते डार्लिंग, तो अंदर अंदर। ये मौसमी जूस वाला है, जूस वाला है। आएगा ये वाला बना ले। बचाओ उसे! चुमकी, छोड़ो, छोड़ उसे! छोड़ दो के! छोड़! छोड़ दो के! चुमकी! आ रही हूँ मैं। चलो तुम ऊपर छोड़ के आता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या हुआ तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? ये क्यों मार रहे हो तुम्हें? अरे क्यों मार रहे हो तुम्हें? क्यों मार रहे हो? ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्यों आप लोगों को मार रहा है? हमें नहीं मालूम। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, और नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। कमला दीदी, आप कहाँ हैं? यहाँ आ जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप हमारी कुल देवी भी हैं और आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं।
कमला दीदी हमारी जान खतरे में। मारते तो नहीं छोड़ूंगा। कुछ कीजिए दीदी, हमें बचाइए कमला दीदी। नहीं 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 माशिमा नहीं। ये सब मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था। ये कमला की आत्मा तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि कमला की आत्मा तो उसकी रक्षा करती। तो फिर ऐसे हमले करने वाला कौन हो सकता था? मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा था। अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो थी रंभा। ओम काल कपाल महाकाल भैरव ऋषि अनुष्ठुप छंद दक्षिण कालिका देवताय सर्वमोह विनि। ओम क्लीं 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 चामुंडाय विच्छय नमो नमः। चुमकी, बेटी यहाँ आकर खड़ी हो जाओ। जिसने भी हमला किया है वो कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। चुमकी, इस गोले में आकर खड़ी हो जाओ। हमला करने वाली आत्मा कोई संबंधी या रिश्तेदारों में से नहीं थी। जाओ, अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाओ। चुमकी, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये कमला की आत्मा नहीं थी, लेकिन ये आत्मा किसकी थी ये मैं अभी नहीं कह सकती। लेकिन ये मारना क्यों चाहती थी, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। चुमकी, मुझे कोई वस्तु चाहिए तुम्हारी, जो सिर्फ तुम्हारी हो और किसी की नहीं। ऐसी कोई वस्तु है तुम्हारे पास तो मुझे दे दो। ये उपाय बहुत ही खतरनाक और जानलेवा था, पर रंभा ने कहा कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए घबराहट के साथ ही सही पर हमें वही करना पड़ा जो रंभा ने हमसे कहा।
लड़की मेरे शरण में है। आज तो रोक लिया मुझे, मगर कब तक बचाएगी? मैं आता रहूंगा, हर रूप में, हर भेष में, हर शरीर में आता रहूंगा। तू कुछ नहीं कर पाएगी इसको बचाने के लिए। कौन है तू? मैं हर कोई हूँ, और देखा जाए तो कोई भी नहीं हूँ मैं। कौन है तू? अपना नाम तो बता। हिम्मत है तो मेरा सामना कर, अपना वजूद दिखा। हिम्मत की बात कर रही है तो हिम्मत की। मैं हूँ जगदीश। मैंने कसम खाई है कि मैं इस लड़की की जान लेकर ही रहूंगा। ए जगदीश, चले जा यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जा, तो उस लड़की का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तू उसके आसपास भी नहीं भटक पाएगा। मैं कहती हूँ चले जा। कौन कौन रोकेगा मुझे? तू समझ नहीं रही है, मैं उसका शिकार करूंगा, तड़पा के मारूंगा जानवर की तरह। ताके मेरे देवू, ताके मेरे देवू, ताके मेरे देवू, ताके मेरे देवू, ताके मेरे देवू। खत्म कर दूंगा उसे, खत्म कर दूंगा उसे। उसके खून का एक एक कतरा उसके शरीर से निचोड़ दूंगा मैं, और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। वो खून बहाएगी और तुम लोग आंसू। ये आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, किसी को भी अपने काबू में कर लेती है। पलक झपकते ही शरीर बदल लेती है। लेकिन इस आत्मा की एक ही कमजोरी है, ये सिर्फ मर्दों को ही अपना शिकार बनाती है। इस आत्मा ने अपना नाम जगदीश। ये जगदीश कौन हो सकता है? वो माशिमा, कौन था ये जगदीश? माशिमा, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? बताइए ना, कौन था ये? जगदीश हमारे यहाँ काफी आता था। हर रात वो आकर बहुत सारे पैसे खर्च करता, लेकिन उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई थी और उसने जानबूझकर ये बीमारी हमारी काफी लड़कियों में फैला दी थी। कई सारी लड़कियां बेचारी मर भी गई थी। लेकिन ये जगदीश तांत्रिक विद्या का साधक था। उसका ये मानना था कि औरतों की हत्या करके और उनकी आहुति देने से उसकी शक्ति बढ़ेगी। पुलिस को उस पर शक तो पहले से ही था, लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुलिस ने कोमला दीदी का इस्तेमाल किया। अच्छा, एक बात बता, इतनी सारी लड़कियों में तूने मुझे ही क्यों बुलाया? तुम्हार मोतून हार क्यों नहीं, काफी समय से नजर है तुझ। चल हट। अच्छा ये बता, तेरा नाम क्या है? शरवण नाम है मेरा। चल हट, असली नाम बता ना। यहाँ पे कोई अपना असली नाम थोड़े ही बताता है कोई यहाँ, और असली नाम बताएगा तो अच्छा होगा ना। ये भी कोई नाम हुआ? श्रवण। छी। जगदीश नाम है मेरा। ये नाम अच्छा है ना? ये अच्छा नाम, जगदीश। क्या नाम है तेरा? जगदीश। अच्छा एक बात बता, कल रात को तू ही था ना उस रेवती के साथ? कौन रेवती? मैं किसी रेवती को नहीं जानता। हाँ साहब, याद नहीं? वो सांवली सी लंबी सी लड़की। हाँ?
अच्छा 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 अच्छा, मैंने सुना है उसे कोई बड़ी बीमारी है। तुझे कैसे पता? और वैसे भी ये बात इस कोठे से बाहर तो कोई भी नहीं जानता। देख, ऐसी बातें छुपी थोड़ी ही रहती, सबको पता होता है। और कुछ पूछना है या शुरू करें? चल हट, इतनी भी क्या जल्दी है साहब, अभी तो पूरी रात बाकी है। और अगर जल्दी है भी तो साली बहुत चालू है तू। जगदीश! साले, तूने मुझे फंसाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साले, चल, तू तो मरेगी। तेरी बेटी को भी खत्म कर दूंगा। चल यहाँ से। जब तू जवान होगी, मैं वापस आऊंगा। कोमला दीदी, 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 क्या हो गया? दीदी, दीदी, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये लो, लो। ये पहनने से कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जगदीश मुझे अभी भी याद है, वो रोज ही यहाँ आता था। पर कुछ समय के बाद पता चला कि उसे एक बड़ी बीमारी है जो यहाँ की औरतों में फैलाना चाहता था। उसे औरतों से नफरत थी। यहाँ ऐसे कई लोग आते हैं जो अपनी भड़ास हम पर निकालते हैं। उनमें से कुछ तो हम पर हाथ भी उठा देते हैं, मगर जगदीश, वो तो हमें मार ही डालना चाहता था। पकड़े जाने पर उसने हमारे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। शायद इसीलिए फांसी चढ़ने के बाद भी उसकी आत्मा ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो इसी इंतजार में था कि कब शौरबानी बड़ी हो और वो अपना बदला ले सके। जो आदमी जिंदा रहकर इतना बुरा सोच सकता था, आप ही सोचिए उसकी आत्मा कितनी भयानक होगी। चुमकी, कौन? अरे, आप अभी तक सोए नहीं? तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे बचो? तुम मुझे छू नहीं सकते। मेरे पास ये ताबीज है। वो तांत्रिक सही कह रहा है कि जब तक तुम्हारे गले में ये ताबीज है
तब तक मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन मुझे इस ताबीज को छूने की जरूरत है। ये पहली बार था कि रंभा किसी आत्मा से हार गई थी, और शर्वानी तो इतना डर गई थी कि हमने सुबह उसे मंदिर में पाया। धीरे धीरे हमें पता चला कि जगदीश तंत्र विद्या में माहिर था, और उसे ऐसा लगता था कि वो जितनी औरतों को मारेगा उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी, और शायद इसीलिए उसकी आत्मा भी इतनी शक्तिशाली थी। जब रंभा को पता चला तो उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो भी आखिर एक शक्तिशाली तांत्रिक थी। फिर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो अब उसे संभाल सकती है। अब कुछ गलत नहीं होगा। अगर उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था तो मुझे उस पर, और फिर हमारे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। ये आत्मा बड़ी ताकतवर है, मैं उसे अकेले रोक सकती, कुछ देर के लिए रोक सकती हूँ, लेकिन उससे जीत नहीं सकती। तो फिर अब मैं क्या करूं? आ जाओ कमला, हमें तुम्हारी जरूरत है। कमला आ जाओ, मैं आदेश देती हूँ, हमें तुम्हारी जरूरत है। आ जाओ कमला, ये मेरा आदेश है। कमला आ जाओ। मैं जानती हूँ ये क्या हो रहा है। ये आत्मा बहुत ही ताकतवर है कमला, मैं अकेले इसे नहीं रोक सकती, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। एक उपाय है मेरे पास उसे रोकने का। उसकी आत्मा को आकर्षित करके उसे धोखे से कहीं बुलाना होगा, एक अकेली सुनसान सी जगह पर, जहाँ कोई और आदमी ना हो जिसे वो काबू कर सके, सिवाय एक अकेले आदमी के। जब जगदीश ने उस आदमी के शरीर को काबू कर लिया हो, तब तुम सब मिलकर उसे पकड़ लेना, और फिर मैं भी उसके शरीर में प्रवेश कर लूंगी और जगदीश के आत्मा को बाहर आने पर मजबूर कर दूंगी, और फिर मैं उसकी आत्मा को उस त्रिकोणे पत्थर में कैद कर लूंगी। लेकिन ऐसे करने से एक खतरा है कमला, तुम हमेशा हमेशा के लिए इस पत्थर में कैद हो जाओगी, जगदीश के साथ, हमेशा हमेशा के लिए।
तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी कमला। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मेरी खुशी इसी में है कि मेरी बेटी खुश रहे, सुरक्षित रहे। जगदीश की आत्मा उस पत्थर में रहेगी, वो मेरे लिए मुक्ति के ही बराबर है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके शरीर में जगदीश की आत्मा आ पाएगी। चुमकी को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उसी के वजह से जगदीश की आत्मा आ पाएगी। लेकिन इससे दोनों को खतरा है, चुमकी को भी और उस इंसान को भी जिसके शरीर में जगदीश की आत्मा आएगी। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं माँ। बस इस सबको किसी तरह रोक लो, ताकि मैं तो अपनी जिंदगी जी लूं और आसपास वाले भी सुरक्षित रहे। ठीक है, चुमकी तो तैयार हो गई, लेकिन अभी भी हमें उस इंसान की तलाश है जिसके शरीर में जगदीश की आत्मा आएगी। ऐसा है कोई? मुझे पता है ये काम कौन कर सकता है। सबको पता है उस रात चुमकी पर जो हमला हुआ वो तुमने नहीं किया था। मुझे पता है तुम उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हो। तुमने हमेशा उसका ख्याल रखा, उसकी देखभाल की, जितना मैं भी नहीं कर पाई। आज उसी चुमकी की जिंदगी खतरे में है। उसे फिर हमारी मदद की जरूरत है, और उसकी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या तुम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो? खतरा है, शायद तुम्हें कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। मैंने रोकू को पूरी बात समझा दी, और शायद वो भी मेरी बात समझ गया। हमने इस प्लान को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा अक्सर होता है, जब भी आप कुछ बड़ा करने जाते हैं तो उससे एक रात पहले आपको बहुत बेचैनी होती है। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, पीछे पीछे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या हो रहा है सब? छोड़ दो मुझे। चुमकी, तुम फातिमा के साथ बैठो और इसे यहाँ घुटनों के बल बिठाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सब क्या कर रहे हो? मैं तुम सबको मार डालूंगा। इस शरीर से बाहर आते ही तुम सब खत्म कर दूंगा मैं। अब तू कुछ नहीं कर सकता जगदीश। अब तू फंस चुका है हमेशा हमेशा के लिए, और अब आजाद नहीं होगा। कौन बोला रे? मैं हूं चुमकी की माँ। चुमकी की माँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ललकारेगी? तेरे पूरे खानदान को खत्म करने की कसम खाई है मैंने। तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरा भाई, याद है क्या हाल किया था मैंने तेरा? तू इस शरीर में कैद है। तू अब क्या कर सकता है?
कुछ नहीं, अब तेरा अंत करीब है। बहुत दर्द दिया है तूने, बहुत तड़पाया है तूने औरतों को, और अब तेरी बारी है। मुझे तू कमजोर मत समझना, मेरे पास और भी कई हथकंडे हैं। मैं तेरे रघु को इतना दर्द दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती है। रघु तैयार है। रघु को तो पता भी नहीं है कि वो कहां फंस गया है बेचारा। उसको तो मैं इसी धरती पे नर्क दूंगा, नर्क। वो मरने की भीख मांगेगा मुझसे, लेकिन मैं उसे मौत नहीं दूंगा। मैं पहले उसे तड़पाऊंगा, खूब तड़पाऊंगा, उसके बाद मैं उसे मार डालूंगा। देखना चाहती है खेल? देख तेरे रघु के साथ मैं क्या करने वाला हूं। ये देख। रघु को छोड़ो, नहीं, कुछ करते क्यों नहीं हो? रघु, करो ना, रघु। अब कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है बेटी, अब हम बहुत करीब आ गए हैं, और जगदीश यही तो चाहता है कि हम डर जाएं और वो आजाद हो जाए। अभी मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है। देख मैं क्या करता हूं तेरे रघु के साथ। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरी रात बाकी है। रुक जाओ। तुम रुको मत, मेरी चिंता मत करो, जो भी होगा देखा जाएगा। वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार है तुम्हारे लिए। वैसे ही वो बहुत सह चुका है, और अब रुकने का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। जल्दी करो, अब हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। रुको मत। अब देखना मैं रघु का क्या हाल कर दूंगा। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तेरे में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे रोक सके। हार मान जा, सब ठीक हो जाएगा। जगदीश, ये दुनिया और ये शरीर छोड़ने का वक्त आ गया है। रघु, आगे खोलो रघु। विज्ञान से परे अद्भुत और अनसुलझे रहस्य हमारे हर तरफ हैं, लेकिन हमारा मन इन्हें मानने को राजी नहीं। अगर हम अपने दिल और दिमाग को थोड़ा और खोल दें, तो शायद प्रकृति और इस रहस्यमय संसार के कुछ अद्भुत कारनामे हम महसूस कर पाएंगे। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, और चुमकी अपनी माँ की आत्मा के बारे में भी भूल गई। वो वहां की आम लड़कियों की तरह जीने लगी। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार कई ऐसे कंपाउंड केसेस या फिर संघाचारी केसेस आए हैं। ये वो केसेस हैं जहां पर एक नहीं बल्कि कई अलौकिक शक्तियां अपने मकसद को मौत के बाद भी पाने की कोशिश कर रही होती हैं। जैसे कि आज की सच्ची घटना में दिखाया गया है कि कैसे दो आत्माएं
एक जो किसी की रक्षा करना चाहती है और एक विनाश करना चाहती है। संघर्ष उनमें होता है और जान इंसानों की खतरे में पड़ जाती है। ऐसे केसेस में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या ओझा को बुलाना चाहिए जो इन आत्माओं से छुटकारा दिला पाए, ताकि वो कभी किसी को फिर आतंकित ना करें।